परसों एक कपल मेरे ओपीडी में आया था। शादी हुए उनको 3 साल हुए थे, लेकिन 10 महीने से वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे। लगभग फरवरी 2025 से ट्रीटमेंट जारी थी, लेकिन उनको कोई सक्सेस नहीं आया, तो चिंतित होकर मेरे पास आए थे। मैंने उनका एक टेस्ट किया जो कि पहले की हॉस्पिटल में मिस हो चुका था, और टेस्ट के बाद में उनको सीधा इलाज बताया, तो वो लोग सरप्राइज रह गए। और उसमें से वाइफ ने एक चीज़ बोली जो मेरे ध्यान में रह गई। मैडम, शायद ये टेस्ट हम फरवरी 2025 में ही कर लेते तो हमारा इतना सारा समय बच जाता था। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। और आज चबूतरे पे चर्चा है 2026 के साल में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जीवन में कौन से आवश्यक बदलाव आपने लाने चाहिए, कौन सी ब्लड टेस्ट आपने करनी चाहिए, डॉक्टर के पास में कब जाना चाहिए, घर पे अगर क्या कुछ ऐसे संसाधन हैं, कुछ डिवाइसेस है जो कि नए डिस्कवर हुए हैं, मार्केट में आए हैं, जिनसे आप ओवुलेशन या सीमेन एनालिसिस घर पे ट्राई कर सकते हैं, और कौन सी न्यूनतम टेक्नोलॉजी ART के स्पीड में आई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी चाहिए वो है आपके ब्लड टेस्ट। CBC, प्रोलैक्टिन, थायराइड, AMH, विटामिन D, विटामिन B12, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टेस्ट है। और अगर इन सारे टेस्ट में कुछ भी परिवर्तन आते हैं तो आपके रिजल्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर कोई कपल है जो कंसीव करना चाहता है और अपना टाइम बचाना चाहता है तो उस कपल ने ये टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने करनी चाहिए, कम से कम वाइफ ने तो डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर, CBC ऐसे छोटे छोटे करेक्शंस करके भी आसानी से प्रेगनेंसी कपल को कंसीव हो सकती है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं बोलूँगी जब औरत का ओवुलेशन टाइम होता है तब हस्बैंड और वाइफ का फिजिकल रिलेशन होना बहुत आवश्यक है। ओवुलेशन को जांचने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो हम डॉक्टर लोग करते हैं वो है सोनोग्राफी। दूसरा तरीका जो पेशेंट अपने घर पे कर सकता है वो है LH डिटेक्शन किट। आजकल सलाइवरी LH डिटेक्शन किट्स भी आए हुए हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में औरत को दर्द होना। तो ये सारी चीज़ों से आप ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो, और ओवुलेशन के समय या ओवुलेशन के 5 दिन पहले से फिजिकल रिलेशनशिप रखने से प्रेगनेंसी आप जल्द हासिल कर सकते हैं। अगर ये ओवुलेशन का समय आप गवा देते हैं तो आपको एक पूरा महीना वेट करना पड़ता है अगले महीने तक का प्रेगनेंसी पाने के लिए। अगर किसी औरत की साइकिल इरेगुलर है, किसी महिला की साइकिल इरेगुलर है, तो डॉक्टरी इलाज से स्त्रीबीज बनने का ट्रीटमेंट लेकर वो कंसीव कर सकती है। अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो आपका ओवुलेशन प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है कि जब आपकी माहवारी आती है उसके 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन का समय होता है। अगर किसी की माहवारी 35 दिन की है तो उसका ओवुलेशन 21वें दिन होता है। अगर किसी की माहवारी 30 दिन की है तो उनका ओवुलेशन लगभग 16 डे को होता है। तो इस मैथमेटिक्स से आप अपना ओवुलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। औरत के ओवुलेशन के साथ साथ ही आदमी का स्पर्म काउंट भी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आजकल दुनिया में 30 to 40% केसेस मेल इनफर्टिलिटी के कारण हो रहे हैं। मेल इनफर्टिलिटी को जांचने का या टेस्ट करने का सबसे आसान उपाय होता है सीमेन एनालिसिस। लेकिन सीमेन एनालिसिस ये हॉस्पिटल में की जाने वाली टेस्ट है, और किसी किसी आदमी को हॉस्पिटल में आके सैंपल देने में थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है। तो फिलहाल मार्केट में एक नया किट आया हुआ है, होम सीमेन एनालिसिस किट। होम सीमेन एनालिसिस किट आपको स्पर्म के काउंट का बेहतरीन अंदाज़ा दे सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो हॉस्पिटल में जाकर अपना खुद का सीमेन एनालिसिस करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके प्रेग्नेंट होने के जर्नी में हेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। समय से सोना, समय से उठना, सुबह एक्सरसाइज करना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स खाना, सीड्स खाना, ये सारी अच्छी आदतें हैं जो आपने पेरी कंसेप्शनल पीरियड में जब आप कंसीव होना चाहते हैं तब फॉलो करनी चाहिए। अपने आहार में कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन C, विटामिन E, फॉलिक एसिड, इन सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सारे आवश्यक बदलाव अपने जीवन में आज ही से लाना शुरू करें, क्योंकि आप जो खाते हैं, आप जैसा सोते हैं, आप जैसा बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसजनरेशनल होती है। ये ही आपके बच्चों में, उनके बच्चों में भी पास ऑन होती है, जिनको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। तो आजकल की दुनिया में एपिजेनेटिक्स पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है और जिसमें ये पाया गया है
कि जो पेरेंट्स खुद हेल्दी है उनके बच्चे भी हेल्दी होने की संभावना अधिक है। तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसी आदतें छोड़ दे तो आपके गैमेट की क्वालिटी भी सुधरेगी और कंसीव होने में आपका समय भी बच जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगी कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो डॉक्टर के पास में कब जाना चाहिए। अगर किसी महिला की उम्र 30 से ज़्यादा है, 6 माह से अधिक वो ट्राई कर रहे हैं, आदमी औरत दोनों को या दोनों में से किसी एक को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत है और बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाकर कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें से कुछ खून टेस्ट मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। औरत की सोनोग्राफी होना और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है इनफर्टिलिटी के डायग्नोसिस के लिए। और फिर सारा पिक्चर क्लियर होने के बाद में आपकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करने से आपका समय काफ़ी बच सकता है। अब मैं आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगी, ART यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या न्यूनतम टेक्नोलॉजी आई है जिससे बहुत क्रांतिकारी बदल हो सकते हैं और सक्सेस रेट बढ़ सकते हैं। IVF फिक्सी तो अभी पुरानी टेक्नोलॉजी रही। अभी हाल ही के कुछ सालों में DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। अगर भी सीमेन काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, फिर भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग एक DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स नाम की टेस्ट करके स्पर्म के DNA का पता लगा सकते हैं और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, एंटीऑक्सीडेंट्स देकर वो कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा IVF के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको एक सबसे बेहतरीन एम्ब्रियो चूज़ करने में मदद करेगा और ये सबसे बेहतरीन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से जो कपल का टाइम टू प्रेगनेंसी है वो टाइम कम हो सकता है। अब मैं बताऊंगी वो टेस्ट जो कि गेम चेंजर रही उस कपल के बारे में। तो वो टेस्ट का नाम है AMH। हुआ कुछ ऐसे था कि उनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक था लेकिन मोटिलिटी थोड़ी कम आई थी रिपोर्ट्स में। तो पूरा काम जो चल रहा था वो हस्बैंड के स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को लेकर चल रहा था, लेकिन जो वाइफ है उनका ठीक से सोनोग्राफी ही नहीं किया गया था। जब मैंने उनका सोनोग्राफी किया तो मुझे पता चला कि इनके जो अंडाशय है इनमें अंडे काफ़ी कम लग रहे थे। उसकी वजह से मैंने AMH नाम का टेस्ट किया और ये AMH जो है वो 1 से नीचे आया और इसी AMH टेस्ट के कारण पूरा लाइन ऑफ मैनेजमेंट ही बदल गया। आशा करती हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई है वो आपको सारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।